एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन जीत 90 चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक प्रकार का नियम है, जो कि है आपका अफवाह का नियम, जो कि क्लास 11th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है 100% ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 100% ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इसके नियम को समझना आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझाते हैं आखिर आपका अफवाह का नियम है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, ये नियम आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस नियम को जरूर देखिएगा। बहुत बेसिक समझाऊँगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जान लेता हूँ कि आखिर ये अफवाह है क्या। तो अफवाह आपका एक प्रकार का जर्मन शब्द है। क्या अफवाह आप सभी का एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या? जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, मतलब कि होता है आपका टू बिल्डअप, मतलब कि निर्माण करना। अफवाह का नियम कहता क्या है? तो अफवाह का नियम ये कहता है, ये नियम हमें क्या बताता है? तो अफवाह का नियम हमें ये बताता है कि हम किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम अलग अलग कक्षाओं में कैसे भरते हैं। क्या हम ऊपर से नीचे भरते हैं, मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी से लोवेस्ट एनर्जी पे आते हैं, या फिर जो है हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाते हैं, या फिर हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आते हैं। तो यही हमें अफवाह का नियम बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे कक्षाओं में भरते हैं, फिल करते हैं। ओके, तो देखिए इसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो अफबाउ के नियम का जो मुख्य सिद्धांत है, ये कहता है कि इसका जो मुख्य सिद्धांत है ये कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमेशा कम ऊर्जा, मतलब कि लो एनर्जी से वाली कक्षाओं में हम पहले प्रवेश करवाते हैं, और उसके बाद जो होते हैं उसे हम उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब कि हाई एनर्जी वाले कक्षाओं में प्रवेश करवाते हैं। यही कहता है हमारा अफबाउ के नियम का मुख्य सिद्धांत। यही है कि हम जो होते हैं परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सबसे पहले लो एनर्जी वाले कक्षाओं में भरते हैं, और उसके बाद जो होता है फिर हम जो है आपको हाई एनर्जी वाले कक्षाओं में उससे भरते हैं। यही हमारा अफबाउ का नियम है और यही हमारा इसका मुख्य सिद्धांत है। अब कक्षाओं को भरने का जो क्रम होता है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग कैसा होता है, तो उसे समझिएगा आप सभी लोग कैसा होता है। ओके, तो कितना होता है? 7S तक होता है। 1S 2S, इसे ध्यान से समझिए, एक बार समझ जाइए फिर आप सभी को बता रहा हूँ। 1S होता है, 2S होता है, फिर 3S होता है, 4S होता है, 5S होता है, 6S होता है और 7S होता है। कितना? 7S तक होता है। फिर आपका 2S स्टार्ट होगा, 2P होता है, 3P होता है, 4P होता है, 5P होता है एंड 6P एंड 7P आपका होता है। फिर क्या? 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है एंड 6D होता है। फिर क्या होता है? फिर आपका होता है क्या? फिर होता है आपका 4F एंड 5F होता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? ये है आपका 1S एंड ये है आपका 2S एंड ये है आपका 3S एंड ये है आपका 4S 5S एंड ये है आपका 6S एंड ये है आपका 7S। आइए समझते हैं भरने का जो क्रम है। पहले हम 1S को भरेंगे। क्या? सबसे पहले हम 1S को भरेंगे, फिर हम 2S को भरेंगे। क्या? 1S के बाद हम 2S को भरेंगे और 2S के बाद हम 2P को भरेंगे। क्या? 2P को भरेंगे। उसके बाद हम 3S को भरेंगे। किसको भरेंगे? उसके बाद हम 3S को भरेंगे। उसके बाद हम क्या भरेंगे? उसके बाद हम 3P को भरेंगे, 3P को भरेंगे। उसके बाद हम 4S को भरेंगे, फिर हम 3D भरेंगे। क्या? 4S के बाद हम 3D भरेंगे। उसके बाद क्या भरेंगे? आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं। यहाँ पे पहले नोट पढ़ लीजिए आप सभी लोग, एक इम्पॉर्टेंट नोट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम जो होते हैं पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को भरते हैं और उसके बाद हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। कक्षाओं में भरने का जो क्रम होता है, यानी ऑर्डर ऑफ फिलिंग को, आइए हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं।
तो आप सभी लोग भी ज़रूर समझिएगा इससे कैसे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को निम्न क्रम में भरते हैं। ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाली कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, फिर उच्च वाले ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो 1s होता है, फिर से समझ लीजिएगा ताकि आप सभी को याद हो जाए। 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 4, 5, 6, 7 होता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p होता है, 3d, 4d, 5d, 6d होता है, 4f, 5f होता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये रहा आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के अनुसार हम भरते हैं क्या, इसी के अनुसार हम भरते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, आइए तो सबसे पहले आता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6f, 4f, 5d, 6p, 7s। एक बार अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या भरते हैं, तो सबसे पहले क्रम में आता है आपका 1s, फिर आता है आपका 2s, फिर आता है आपका 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5d। इतना आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, 5p तक, यहाँ तक आप सभी याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप सभी को ये जान लेना है कि जो इनके क्या, जो SPDF ब्लॉक होते हैं, सॉरी SPDF तो ब्लॉक होते ही हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार हम आपको बताएंगे ये SPDF जो आपके उपकोष होते हैं, क्या उपकोष जो होते हैं, SPDF आपके क्या हैं, तो ये आपके उपकोष हैं, क्या हैं, उपकोष हैं। ओके, आइए समझते हैं आपके कौन कौन से उपकोष हैं। S उपकोष हो गया, फिर आपका P उपकोष हो गया, फिर आपका D उपकोष हो गया, फिर आपका F उपकोष हो गया, और फिर आपका क्या, फिर आपका क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे P होगा। ओके, SPDF होते हैं, 4 प्रकार के आपके उपकोष होते हैं, क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। और आपके KLMN क्या होते हैं, तो KLMN आपके कोष होते हैं, क्या होते हैं, कोष होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक की बातें। तो हाँ, तो आगे देखिए SPDF होते हैं। SPDF के लिए जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हम कितना होते हैं वो समझाने वाले हैं आप सभी को इसमें। आइए समझते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ये आपका 4 हो गया। ओके, अब आइए समझते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो S जो उपकोष होते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, और P में होती हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन। और देखिए, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो आपके लिए एक ट्रिक है, क्या आपके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक है कि सबसे पहले हम 2 भरते हैं, फिर 2 में हम 4 ऐड करेंगे, 6 होगा, फिर 6 में हम 4 ऐड करेंगे, 10 होगा, फिर 10 में हम 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। मतलब कि आपको S ब्लॉक का याद करना है। अगर आपको S ब्लॉक का पता है, S उपकोष का पता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, उसमें 4 ऐड करेंगे, 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में ऐड करेंगे 4 तो आपका 14 आ जाएगा। तो ये है आपका जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। ओके, तो आप सभी लोग इसे भी याद कर लीजिएगा कि हम कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसी एक उपकोष में। तो ये आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसे इरेज करते हैं। ओके, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसे इरेज करते हैं। उसके बाद हम आप सभी को एक N+L नियम समझाते हैं, फिर आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाते हैं। तो आइए आप सभी को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाते हैं इस नियम के अनुसार। नोट कर लिया आप सभी लोग। आइए अब समझाते हैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए समझाते हैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, आइए समझाते हैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते कैसे हैं, तो वही आप सभी जो अभी ऑर्डर ऑफ फिलिंग देखे वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए होता है। तो हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं हम लोग। आप सभी लोग भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ओके, आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा, किसके लिए, कोष के लिए, किसके लिए, कोष के लिए आप सभी लोगों ने सीखा होगा। अब हम आप सब सीखेंगे उपकोष के लिए। ओके, आप सभी ने जैसे सीखा होगा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,6 होता है। क्या होता है, 2,6 होता है। आपने ये सीखा था ना, 11 Na। आपने ये सीखा था ना कि 2, 8 एक होता है। आपने ये सीखा था ना, अभी तक आपने ये पढ़ा था ना
इसी को आप सभी लोगों ने पढ़ा था ना अभी तक। तो इसे ये कैसे बना है, तो ये भी आप सभी के इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बना है जो मैं आप सभी को भी सिखाने वाला हूँ। तो अभी आपने पढ़ा ना 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। ओके, यहाँ पे 1s2 यहाँ तक क्लियर आ गया ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद क्या आता है, एक सेकेंड 4s2 के बाद क्या आता है, सॉरी फिर से लिख देते हैं आप सभी लोग, डोंट वरी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो चलिए यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग देखिए आप सभी लोग, इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सभी को मैंने बताया ना 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 होता है ना, फिर 5s2। तो आप सभी लोग ज़्यादा नहीं, आप सभी लोग यहाँ तक याद कर लीजिएगा अभी के लिए 4s2 3d10 तक। ओके 3d10 तक आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये आगे समझते हैं। हाँ तो देखिए आप सभी लोग 3d10 तक याद कर लेना। तो सबसे पहले हम आप सभी को हीलियम का नहीं, लिथियम का, बेरिलियम, बोरान का जो है आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। बोरान में कितने 5 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे 2 + 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आपके हो चुके हैं। तो अब हमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 के जगह हम क्या लेंगे, 2p1 ले लेंगे। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट, किसके, बोरान के। आइए अब कार्बन के समझते हैं, किसके, आइए अब कार्बन के समझते हैं। ये समझ लीजिएगा, आप सभी लोग कार्बन को समझा देते हैं, फिर आप सभी लोगों को आगे बढ़ाते हैं। किसके, कार्बन के। आइए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद क्या होते हैं 2p2, क्योंकि 2 + 2 + 2 कितने होते हैं, 6। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4 होते हैं, जैसे कि आप सभी के कोष के माध्यम से। और इसी के माध्यम से जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। और हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब किसके करेंगे, आइए अब किसके करते हैं, मैग्नीशियम के कर लेते हैं। 12 है मैग्नीशियम। ओके मैग्नीशियम का भरते हैं, कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 आता है। बताइए आप सभी लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आप सभी लोग देखिए क्या आता है, क्या आता है यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आता है आपका 3p6। क्या आता है, फिर आता है आपका 3p6। हाँ हम किसका कर रहे थे, मैग्नीशियम का कर रहे थे। 12 मैग्नीशियम करेंगे, क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद आइए इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि यहाँ पे p आपका, मतलब कि यहाँ पे p आपका नहीं होगा, p आपका नहीं होगा। तो ये हो चुके हैं आपके मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आई होप आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिए होंगे इस ऑफबाउ के नियम के अनुसार। ओके जैसे कि आप सभी लोगों ने जैसे कि ऑक्सीजन के परमाणु, आप सभी लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले थे पहले, तो आप सभी लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोगों ने ऐसे निकाला होगा 2,6, ऐसे ही आप सभी लोगों ने निकाला ना। तो आइए अब सीखते हैं कि 2,6 आया कहाँ से, क्या, आइए सीखते हैं 2,6 आप सभी का आया कहाँ से। आइए सीखते हैं 2,6 आप सभी का कहाँ से आया। तो देखिए 2,6 कहाँ से आया, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा 2,6 आप सभी का कहाँ से आया। हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्या आएगा आपका 1s2 2s2, उसके बाद क्या आएगा आपका 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, क्या
2p6 हो जाएगा, नहीं 2p4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा। आपकी यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना नंबर में, और यहाँ पे आपको नंबर में 2 दिख रहा है, नंबर में 2 दिख रहा है। जिनके नंबर सेम दिख रहे हैं, जिनके नंबर सेम दिख रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो। तो इनका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 होंगे। और 1 का इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1s2 का 2 दिख रहे हैं। तो जो भी नंबर सेम दिखे, चाहे वो आपका 2s2 हो, चाहे वो आपका 2p4 हो, चाहे आपका वो 3s करके भी क्यों ना हो, 3s2 भी, तो सॉरी 2s का, जैसे कि आपका 2 नंबर और यहाँ पर भी कोई 2 नंबर आ गया, तो वो तीनों को ऐड कर देंगे, वही आपका, उसको ऐड करने के बाद और जो आपका फर्स्ट रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका KLMN के आधार पे आता है। तो ये 2,6 आपका यहाँ पे देखिए आ गया। 2,6 कैसे आया, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपका 2,6 आया। आइए समझते हैं आपके N+L रूल को। N+L रूल क्या है, तो आइए समझते हैं आखिर आपका N+L रूल क्या कहता है। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश N+L नियम किससे तय करता है। अब आइए समझाते हैं आपका N+L क्या होता है। यहाँ पे समझिए आपका N और L क्या होता है। N जो होता है ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या, ये आपके मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या आने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2 में, मतलब कि आपका दूसरा लेक्चर क्वांटम संख्या पे ही आने वाला है। और जो आपका L होता है वो होते हैं आपका क्या, द्विगंशी, क्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या होते हैं। क्वांटम संख्या आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक समझिए कि जो आपके L हैं, क्या, N जो होते हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या है, और जो आपके L हैं ये आपके द्विगंशी क्वांटम संख्या होते हैं। अब आइए समझते हैं कि N और L निकालते कैसे हैं। तो N और L कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए, N को निकालने के खातिर क्या, N को निकालने के खातिर हमें क्या करना पड़ेगा, N को निकालने, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2s का, क्या, 2s का एक एग्जाम्पल लिया। अगर इसमें हमें N और L निकालना हो, N और L निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो N और L निकालने के खातिर हम क्या करेंगे, एक सेकंड का इंतज़ार करें। हाँ, N और L कैसे निकालेंगे, ये रहा N, ये रहा L। N निकालने के खातिर जो आपको S के आगे, मतलब कि उपकोष के आगे जो भी आपको नंबर देखने को मिलता है वो आपका N होता है। तो मुझे यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, तो यही है आपका N। और L कैसे निकालते हैं, तो L को निकालने के खातिर आपको यहाँ पे एक आपको जो है फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। L निकालने के खातिर आप सभी को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो ये रहा आपका क्या, यहाँ पे मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। कितने उपकोष होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए समझते हैं। एक होता है आपका S, एक होता है आपका P, एक होता है आपका D और एक होता है आपका F। कितना होता है ना, 4 होते हैं ना, 4 होते हैं ना। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, 4 होते हैं ना। हाँ, तो समझिए 4 होते हैं ना, तो समझिए आप सभी लोग। हाँ, इसके लिए L निकालेंगे, क्या, इसके लिए हम L निकालेंगे। इसके लिए अगर L निकालें तो S के लिए L क्या आएगा, S के लिए जो L आएगा वो आपका 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। फी के लिए अगर हम L निकालें तो ये आपका 1 आएगा। बस इसे आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये 2 आएगा। और अगर हम इसके लिए L निकालें तो इसके लिए L आपका 3 आएगा। यही आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। N और L आप सभी को SPDF में S के लिए L 0 होगा, P के लिए आपका 1 होगा, SPD के लिए आपका 2 होगा, NF के लिए आपका 3 होगा। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं और आपका N+L रूल समझते हैं। N+L रूल यही कहता है, क्या, N+L रूल यही कहता है कि N और L को जोड़ने पे क्या, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो होता है N+L नियम से तय करता है। मैंने आपको बताया, जिसका N+Al कम होगा वह ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। जिसका N और L जोड़ने पे ज़्यादा होगा उसको हम बाद में भरेंगे, और जिसका कम होगा उसको हम जल्दी भरेंगे। देखिए, N+L नियम बहुत ही सिंपल है, बस आप सभी लोग ध्यान से समझिए। मैं आप सभी को सिंपल में समझा देता हूँ। यहाँ पे उस डेफिनेशन को आप सभी लोग बिल्कुल मत समझिए, यहाँ पे समझिए। आप सभी को बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। N+L नियम बहुत ही ईजी है। N+L नियम, N+L रूल बहुत ही ईजी है। क्या करना है, आप एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं। जैसे कि हो गया आपका 2s, और जैसे कि हो गया 1:2:2 2p6, मतलब कि 2s और 2p हो गया ना।
तो इसमें हम 2s पे क्या 2s में n+l जोड़ेंगे और फिर 2p में हम n+l जोड़ेंगे। अगर हम 2p में देखिए यहाँ पे s है और यहाँ पे p है, इसके लिए 2 है क्या n की वैल्यू 2 हो जाएगी और s है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि 2 हो जाएगा वैल्यू इसका। और यहाँ पे 2 है n की वैल्यू, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो n+l रूल यही कहता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं। तो जो सबसे कम मतलब कि n+l को जोड़ने पे अगर वैल्यू कम आ रही है तो सबसे पहले हम उसको भर देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में किसको भरेंगे 2s को भरेंगे, फिर हम क्या भरेंगे, फिर हम 2p को भरेंगे। ओके, यही कह रहा है आपका n+l रूल। और अगर n+l रूल ये भी कह रहा है कि अगर आपका n बराबर आ जाए l के, क्या अगर n बराबर आ जाए l के, तो जिनका n ज़्यादा होगा उसको हम बाद में भरेंगे और जिनका n कम होगा उससे हम पहले भरेंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। ओके, यहाँ पे समझते हैं। ये 2 एग्जांपल दिए हैं और दोनों एग्जांपल बराबर पे हैं और एक आपके ज़्यादा पे हैं। जैसे कि 4s 3D में कौन भरेगा, 4s में n बराबर आपका 4 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि उपकोष के पहले जो आपको नंबर देखने को मिलते हैं वो आपके n होते हैं और s के लिए जो आपका l की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ऐड करेंगे n+l तो आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे इसे 4 आ जाएगा। और 3D में आपका n 3 हो जाएगा, l आपका 2 हो जाएगा क्योंकि d है, SPD 0 1 2, हाँ l बराबर 2 आएगा और इसे जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए जो 4 है वो आपका छोटा है 5 से, इसीलिए सबसे पहले हम 4s को भरेंगे। और 4p और 3D में कौन पहले भरेंगे, तो 4p को जब ऐड करेंगे 4n+l रूल के अकॉर्डिंग, तो n आपका 4 है, p आपका एंड l आपका 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। और 3D में n = 3 है एंड d = आपका 2 हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 5 बराबर 5 है, लेकिन जिसकी भी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम बाद में भरेंगे और जिस n की वैल्यू कम होगी उससे हम पहले भरेंगे। तो n की वैल्यू आपको 3D में देखने को मिली, तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, तो सबसे पहले हम 3D भरेंगे, फिर हम 4p को भरेंगे। क्या सबसे पहले हम कम होगा, अब देखिए n+l समान है, n कम होगा, इसीलिए सबसे पहले हम 3D पहले भरेंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि सबसे पहले हम कम ऊर्जा वाले, सबसे पहले हम कम लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉनों को। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की क्लासेस समझ में आ गई होंगी। फिर आप सभी के लिए ये क्लासेस आप सभी की ऑलरेडी हो चुकी हैं परमाणु की मूल संरचना वाले। तो आप सभी लोग अगर इस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग इस क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु वाली। लेक्चर नंबर 4 है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्या आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्या आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप सभी लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, किस पे, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आप सभी के लिए क्लासेस बना दी गई हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, आप सभी लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट पे। एंड आप सभी को बताना था कि अगर आप सभी लोग PDF चाहते हैं तो आप सभी लोग इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, जिस पे इस टाइम लगभग 2K फॉलोवर आप सभी के कंप्लीट हो चुके हैं, 2K+ फॉलोवर्स हो चुके हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को टेलीग्राम में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जो है वहाँ से PDF ले सकते हैं फ्री में, वो भी हर क्लास का PDF, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम का हो चाहे वो आपका यूट्यूब का हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।